अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम देखते हैं वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन और साथ ही में देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। कौन सा चैप्टर है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हमें जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो मैंने बता दिया। इसके बाद क्या लिखना है? इनवॉलेंट्री एक्शंस और थर्ड हमें देखना है रिफ्लेक्स एक्शन। हो सकता है कि आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा। किसके बारे में? वॉलेंट्री के बारे में और इनवॉलेंट्री के बारे में। लेकिन नया क्या है? नया है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रेडी है? पढ़ते रहेंगे। यानी वॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं? वो सारे एक्शन, वो सारे काम जो हमारी विल से होते हैं, यानी जो हमारे कंट्रोल में है। जैसे अगर आप चाहे तो बोल सकते हैं, नहीं चाहते तो साइलेंट बैठ सकते हैं, आपकी मर्जी है। कहता है ना, माई लाइफ इज माई चॉइस, इस टाइप से बोलता है। मीन्स यहाँ बात हो रही है वो एक्शन जिस पर आपका कंट्रोल चल सकता है, लेकिन वो एक्शन जिस पर आपका कंट्रोल नहीं चलता, जैसे आपका दिल, क्या कंट्रोल चलता है? नहीं। तो वो एक्शन कौन से एक्शन है? इनवॉलेंट्री। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? जब सडन कोई भी एक्शन होता है, जैसे स्नीजिंग, छींक आना, ना तो आप उसको रोक सकते हैं, ठीक है, और बस छोटा सा यहाँ पे एक चीज है जो ध्यान में रखना है, और ना ही यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है डायरेक्टली। कैसे? अभी बताती हूँ। मैंने क्या बोला? वॉलेंट्री एक्शन क्या है? दोज एक्शंस कंट्रोल्ड बाय अस, यानी वो एक्शन जो हमारे द्वारा या जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो थिंकिंग इन्वॉल्व है, सोचना पड़ेगा, सोचेंगे समझेंगे तभी बोलेंगे। थिंकिंग एंड ब्रेन आर इन्वॉल्व हेयर, यानी हमारी थिंकिंग भी, हमारी सोच भी और हमारा ब्रेन भी दोनों ही इन्वॉल्व होता है। कहाँ? वॉलेंट्री एक्शंस में। यानी जो एक्शन हम चाहते हैं करना, जैसे अभी मैं चाहती हूँ आपको पढ़ाना, तो मैं पढ़ा रही हूँ, फिर मुझे लिखना भी है, तो मेरा ब्रेन भी इसमें इन्वॉल्व है और मैं सोच रही हूँ कि हाँ मुझे पढ़ाना है, तो मैंने कर दिया स्टार्ट। रेडी? आपका क्या है? अभी जो एक्शन कर रहे हो वॉलेंट्री एक्शन, चाह रहे हो कि हाँ मुझे पढ़ना है, छोटी सी क्लास है, बहुत इंगेजिंग सी और बहुत अच्छी सी, एकदम से हम पढ़ लेंगे। सो आपने उठाया पेन और पेपर और लिखना स्टार्ट कर दिया और साथ ही बोलना स्टार्ट कर दिया। तो वो एक्शन क्या है? वॉलेंट्री एक्शन। लेकिन इनवॉलेंट्री क्या बताया मैंने? तो इनवॉलेंट्री एक्शन होंगे वो एक्शन, यहां प्रॉपर लिख लो, कंट्रोल बाय अस। यहां हमें स्पेस ज्यादा मिल जाएगा। अब यहां पर एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जाम्पल बताइए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, राइटिंग, लिखना स्टार्ट करो, या फिर प्लेइंग, खेलना स्टार्ट करो, कोई भी एक्शन जिसमें आपकी मर्जी है। एंड उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वॉचिंग, यहां तक देखना भी, ठीक है। यानी अगर देख रहे हो कोई भी चीज, कार्टून या कुछ भी है, आप भी जो वीडियो देख रहे हो, तो कौन से एक्शन कर रहे हो? वॉलेंट्री, ऐसे एक्शन जो आप चाहते हो। इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होंगे? वो एक्शन मैम जो हम कंट्रोल, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो लिखिए, दोज एक्शंस which are uncontrollable, कंट्रोलेबल, यानी ऐसे एक्शन जो अनकंट्रोलेबल है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे दिल, मैंने कहा मत धड़को, 5 मिनट्स के लिए रुक जाओ, हो ही नहीं सकता, 5 सेकेंड के लिए नहीं रुकेगा, वो धड़कता रहेगा। लेकिन क्या यहाँ पर थिंकिंग इन्वॉल्व है? थिंकिंग इन्वॉल्व है, आप सोच रहे हो तब आपका दिल धड़क रहा है? नहीं, तो थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। ब्रेन इन्वॉल्व हेयर बट नॉट थिंकिंग। सोचना नहीं पड़ रहा है कि जब मैं सोचूंगा तो मेरा दिल काम करना स्टार्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। एग्जाम्पल क्या बता दिया? मैंने बता दिया, पंपिंग ऑफ हार्ट, पंपिंग
ऑफ हार्ट का पंप करना, ठीक है। आगे इसके बाद बताइए, इसके बाद क्या है, आपने लिखा है रिफ्लेक्स एक्शन, जो समझना बहुत ज्यादा सिंपल है, यानी ये भी वो एक्शन है, दोज एक्शन which are uncontrollable यहां पर क्या होगा, यहां पर थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व। सो थिंकिंग तो यहां पे भी इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन साथ ही साथ देखो, एंड ब्रेन is also not involved directly। इसका मीनिंग क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या है, यानी यहां पर सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ छोटी सी बात देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे ब्रेन तो इन्वॉल्व था, इनवॉलेंट्री एक्शंस में ब्रेन इन्वॉल्व था, शामिल है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्रेन भी इन्वॉल्व नहीं है रिफ्लेक्स एक्शन में। सिर्फ एक छोटी सी बात है जो यहाँ पर नोट करनी है। जैसे इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है, जो मैं आपको समझा दी हूँ चैप्टर फर्स्ट, यानी जब से ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, हमने जैसे ही गर्म चाय की प्याली को टच किया था, क्या हमने कुछ सोचा कि पहले सोचो? नहीं, हमने सडन एक्शन किया था, एकदम से एक्शन किया था। तो वो जो सिग्नल आपके मिलता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है, तो जो सिग्नल जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, वो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ तक सिग्नल जाएगा, ब्रेन के पास डायरेक्टली सिग्नल नहीं जाता है, बाद में मेमोरी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे अज्यूम करो, बहुत प्रॉपर, वेरी सिंपल है, जैसे एक कप है ये, ठीक है, कप है, ये कप है, जैसे मार्कर है वॉल से, तो ये कप है, आपने इसको टच किया, तो टच करने के बाद अगर ये बहुत गर्म है तो क्या इसको आप छूते रहेंगे? नहीं, आप फौरन से पहले हाथ हटाएंगे। तो थिंकिंग भी इन्वॉल्व नहीं है और साथ ही साथ आपका ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि जो मैसेज गया है वो स्पाइनल कॉर्ड तक गया है, ब्रेन के पास मेमोरी की फॉर्म में बाद में जाएगा वो, ठीक है, और ब्रेन उसकी एक मेमोरी फिट करके रख लेगा। क्लियर? वेरी सिंपल। तो हमने क्या देख लिया? वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन। आई होप इतना आपको जरूर क्लियर है, और अगर क्लियर है तो कर लो सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।